Hello students and welcome to English class. Yesterday we have started chapter 3 washing clothes with my mom. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से राइटर की फैमिली में बहुत सारे 14 मेंबर्स थे और इनका एक ही बाथरूम था जो इन्हें सबको यूज़ करना पड़ता था। अगर किसी भी मेंबर को सफिशेंट टाइम चाहिए बाथिंग के लिए तो उन्हें जल्दी उठना पड़ता था। तो ये राइटर ने डिसाइड किया to have a sufficient time for bathing, he will rise early in the morning. So he started rising up early in the morning. वो सुबह जल्दी उठने लग गया। जब फर्स्ट डे जब उठा वो तो उसने देखा कि उसकी मम्मा और पापा भी जगे हुए हैं। मम्मा भी कुछ काम कर रही है और पापा भी अपने बेडरूम में कुछ काम कर रहे हैं। तो उसने देखा, जब वो मम्मा के पास पहुंचा, अपनी मदर के पास पहुंचा, तो उसने देखा उसकी मम्मी पूरे घर के कपड़े वॉश कर रही है। उसे बहुत सरप्राइज़ हुआ कि मम्मा इतनी जल्दी उठ के सबके कपड़े धो रही है। उसकी मम्मा ने एक्सप्लेन किया कि घर में इतने सारे मेंबर्स हैं और सबको क्लीन रखने के लिए वॉशिंग तो ज़रूरी है। सो शी यूज़ टू वॉश इन 4 days in a week all the clothes. Okay, so now we'll continue with the next page. Mom explained that she woke up at 4 o'clock every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday to wash clothes. She explained it was necessary to keep us in clean clothes. तो जब राइटर को बहुत सरप्राइज़ हुआ, उसने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप सुबह जल्दी उठते हो, इतनी जल्दी उठ के कपड़े धोते हो आप? उसकी मम्मा ने बोला कि मैं हफ्ते में वीक में 4 बार ये काम करती हूँ, सुबह जल्दी उठ के कपड़े धोती हूँ क्योंकि तुम सबको साफ़ रखना भी तो ज़रूरी है। That's up to I said. मैंने राइटर ने कहा कि डैड भी वहाँ ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, वो भी जगे हुए हैं। आई नो ही डज पेपर वर्क वाइल आई डू लॉन्ड्री। इट्स द ओनली टाइम द हाउस इज़ क्वाइट इनफ टू कॉन्सेंट्रेट। उसकी मम्मा ने कहा हाँ मुझे पता है कि आप तुम्हारे जो पापा हैं वो भी जगे होते हैं और मैं भी जग जाती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाते हैं हम। तुम्हारे पापा तो ऑफिस से रिलेटेड पेपर वर्क करते हैं और मैं लॉन्ड्री मीन्स I wash the clothes in the morning. Okay, it's the only time the house is quiet enough to concentrate. उसकी मामा बोलती है यही टाइम है जब मैं सुबह उठ के कंसंट्रेशन के साथ अपना वर्क कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज उसके बाद तो सब उठ जाते हैं और बाकी के काम ही ख़त्म नहीं होते। Why are you singing? I asked. राइटर आस्क, लेकिन आप गाना क्यों गा रही थी? I might as well enjoy my work. No use being upset. उसकी मम्मा ने जवाब दिया बेटा मैं अपना वर्क एंजॉय कर रही थी, इसलिए मैं गाना गा रही थी ताकि मुझे बोर्डम नहीं लगे, मैं बोरिंग फील नहीं करूं और अपना जो वर्क है पूरे कंसंट्रेशन के साथ और इंटरेस्टिंगली मुझे उसमें इंटरेस्ट आए, इसीलिए मैं गाना गा रही थी। Mom still used an old wringer washer, but she was absolutely thrilled that she and Dad had scraped together enough money to get a clothes dryer. She wouldn't have to hang clothes outside during winter anymore. Mom still used an old wringer washer, but she was absolutely thrilled that she and Dad had scraped together enough money to get a clothes dryer. सो राइटर बोल रहा था कि मॉम अभी भी पुरानी फैशन की जो रिंगर है, वॉशर है, वो यूज़ करती थी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन विच वॉज यूज प्रीवियसली ओके बाय द पीपल। सो ये पुरानी तरह की मशीन थी, वॉशिंग मशीन थी जो उसकी मम्मा यूज़ करती थी। उसने मेंशन किया कि मम्मा ने कुछ नई खरीदी थी, वो पुरानी ही मशीन यूज़ करती थी। लेकिन फिर भी वो बहुत एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि उस मम्मा ने और पापा ने मिलकर इतने पैसे बचा लिए थे कि उन्होंने अपने लिए एक क्लोथ्स ड्रायर ज़रूर ख़रीद लिया था। तो मम्मा को अब सर्दियों में बाहर कपड़े सुखाने की चिंता नहीं सताती थी, वो उस ड्रायर में अपने कपड़े सुखा लेती थी। मॉम स्टिल यूज एन ओल्ड रिंगर वॉशर, मतलब मम्मा अभी भी पुरानी तरह की वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही थी, बट शी वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड दैट शी एंड डैड हैड स्क्रैप टुगेदर मतलब कलेक्शन करना या बचत करना, इकट्ठा करना। तो उसके मॉम अभी भी एक्साइटेड थी कि मम्मा ने और पापा ने मिलकर इतने पैसे जमा कर लिए थे कि उन्होंने एक ड्रायर खरीद लिया था। शी वुडेंट हैव टू हैंग क्लोथ्स आउटसाइड ड्यूरिंग विंटर एनीमोर। अब सर्दियों में या रेनी सीजन में कपड़े सुखाने का झंझट अब मम्मा को फेस नहीं करना पड़ता था।
It was quite an old fashioned dryer, not like the modern ones we have today, and the lint filter had to be cleaned after every load. इट वॉज क्वाइट एन ओल्ड फैशन ड्रायर. सो राइटर ये मैंशन कर रहा था कि वो जो ड्रायर था ना वो भी ओल्ड फैशन था, पुराने तरीके का था. नॉट लाइक द मॉडर्न वंस वी हैव टुडे. आज के तरह का जो ड्रायर है वो वैसा नहीं था, वो ओल्ड फैशन था. एंड द लिंक फिल्टर हैड टू बी क्लीन्ड आफ्टर एवरी लोड. और लिंक फिल्टर मीन्स वॉशिंग मशीन में एक नेट जैसा कुछ होता है जो उसके पीछे लगा होता है. उसमें जितना भी गंदगी होती है या वेस्ट होता है वो उसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर हम उसे क्लीन कर देते हैं. तो इसी तरह से वो जो लिंट फिल्टर उसमें था उसको भी बार बार हर लोड के बाद, मतलब हमेशा कपड़े धोने के बाद में उसे क्लीन करना होता था. कैन आई हेल्प, आई आस्क. श्योर. तो राइटर ने पूछा, मम्मा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो मम्मा ने कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं. Mom started another load in the dryer and placed a large towel on the basement floor in front of the dryer. Mom started another load in the dryer. Mom ने दूसरा बहुत सारे कपड़े ड्रायर में डाल दिए and placed a large towel on the basement floor in front of the dryer. और ड्रायर के सामने एक बड़ा सा टॉल वहाँ बिछा दिया नीचे बेसमेंट के फ्लोर पे. जैसे कि आप देख रहे हैं पिंक कलर का एक टॉल नीचे बिछाया हुआ है, तो वो मम्मा ने बेसमेंट के फ्लोर पे लगा दिया. वाई डोंट यू लाई डाउन एंड कैच अ नैप अंटिल वी आर रेडी फॉर अनदर लोड. उसकी मम्मा ने बोला, बेटा एक काम करो, जब तक मैं दूसरा लोड उसमें डालती हूँ तुम एक छोटी सी नींद ले लो, थोड़ी देर लेट जाओ. नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप. सो उसकी मम्मा ने उसको कहा कि जब तक मैं दूसरा लोड मशीन में डाल रही हूँ तब तक मैंने यहाँ टॉवल बिछा दिया है, तुम इस पर सो जाओ, लेट जाओ. The air from the dryer was warm and comfortable. So the writer slept on the towel. और उस ड्रायर में से जो हवा बाहर आ रही थी वो थोड़ी गरम गरम और कंफर्टेबल लग रही थी राइटर को. I slept until the dryer buzzed. और जब तक वो ड्रायर बज़ मीन्स वॉशिंग मशीन जब आप ऑन करते हैं और उसका टाइमिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो टाइमर बज़ करता है ना, एक आपको बताने के लिए कि टाइम पूरा हो चुका है, एक बजिंग साउंड होता है. सो जब तक कि ड्रायर बज़ नहीं किया तब तक वो राइटर सो रहा था, लेटा हुआ था. आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन मॉम टॉट मी टू क्लीन द लिंट फिल्टर एंड टू प्लेस द ड्राई क्लोथ्स ऑन द फोल्डिंग टेबल. सो राइटर को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी मम्मा ने राइटर को कुछ काम नहीं दिया था. एक काम तो दिया था लिंट फिल्टर जो था उसे क्लीन करने का, और दूसरा काम था कि जो भी सूखे हुए कपड़े हैं वो फोल्ड करके टेबल पे सेट करने का. तो राइटर वॉज गेटिंग वेरी हैप्पी, ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज उसे लग रहा था कि मेरी इम्पोर्टेंस है, मम्मा ने मुझे काम दिया, अब मैं मम्मा के कुछ काम आ सकता हूँ. शी मेड मी फील यूजफुल. सो राइटर को लग रहा था कि हाँ मैं भी कुछ वैल्यू रखता हूँ, मीन्स मेरी भी कोई इम्पोर्टेंस है, मम्मा मुझे इतना काम दे रही है, मैं मम्मा के को हेल्प कर पा रहा हूँ. तो ही वॉज फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. शी मेड मी फील यूजफुल. आई रिमेंबर हाउ शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन अ जॉब वेल डन, ऑल्दो आई रिमेंबर ड्रॉपिंग मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स बिफोर आई गॉट दैम ऑन द टेबल. आई रिमेंबर हाउ शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन अ जॉब वेल डन. सो राइटर इज सेइंग मैंने जो भी काम किया मुझे मम्मा बीच बीच में मेरी तारीफ़ कर रही थी. कॉम्प्लीमेंट करना मीन्स जब आप किसी की तारीफ़ करते हो, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग. सो मम्मा उसे मोटिवेट कर रही थी. सपोज़ अगर आपको भी अगर मम्मा कोई काम दें और आपकी तारीफ़ करें, आपको ये बताएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको अच्छा फील होता है, आप उस काम को फिर से करते हो और आप बार बार करना चाहते हो बिकॉज़ आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ वैल्यू रखता हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ. सिमिलरली जब आप स्कूल में भी कुछ टास्क आपने कंप्लीट किया और टीचर आपको बहुत अच्छे रिमार्क्स देती है लाइक एक्सलेंट, ब्रिलियंट, तो यू फील हैप्पी. तो सिमिलर वॉज द फीलिंग विद द राइटर. ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी व्हेन हिज मदर वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग हिम. ओके. ऑल्दो आई रिमेंबर ड्रॉपिंग मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स बिफोर आई गॉट दैम ऑन द टेबल. सो राइटर इज सेइंग जब मैं बार बार कपड़े गिरा रहा था है ना, तो फिर भी मम्मा मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट करे जा रही थी. उनको ज़रा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, वो मेरी तारीफ़ ही कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था.
सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट जिस इसका पार्ट है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो आप इसे रीड करें इस पेज को, और यू हैव टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स and you can learn those spellings also. Okay, and you can search out 8 to 10 words from both the pages, and you can note down in the notebook and also learn the spellings. So that's all for today. Thank you.